सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। रिया से पूछताछ के बाद कुछ नए राज खुले हैं और रिया की कॉल डिटेल भी सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में नया मोड़, रिया से पूछताछ में नए खुलासे। रिया की चौंकाने वाली कॉल डिटेल, सुशांत सिंह राजपूत को कर रही थी लगातार कॉल। सुशांत की आत्महत्या के बाद बांद्रा डीसीपी से रिया की फोन पर बातचीत की चर्चा। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में सीबीआई और ईडी की जांच से नई उम्मीद। न्यूज विद आजाद खालिद में आपका स्वागत है। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से अब पर्दा उठ पाएगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों की हिम्मत और उनकी सोच को अब बल मिल पाएगा? और क्या अब देश को सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अब शायद वक्त आ गया है जबकि ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए देश को और जनता को तैयार रहना होगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने जिस तरीके से इस मामले को सीबीआई तक पहुंचाया है, अदालत तक पहुंचाया है, पुलिस तक पहुंचाया है और देश की जनता तक पहुंचाया है, देश की अदालत को तक पहुंचाया है, उससे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में वाकई कहीं ना कोई झोल तो नहीं था। क्योंकि अब जिस तरह से रिया से पूछताछ के बाद कुछ चीजें सामने आ रही हैं, यकीनन वो कई सवालों को जन्म देता है। खासतौर से जबकि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उसमें नाम रिया का भी है। इसके अलावा जब ईडी ने पूछताछ की है तो कई और भी खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के लोगों ने जो 15 करोड़ रुपए के ट्रांसफर की अकाउंट से बात की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ झोल है, कहीं ना कहीं कोई राज सामने आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से शुरुआती जांच में यह कहा जा रहा है कि रिया के लोगों ने, रिया के भाई ने और उसके कुछ सहयोगियों ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए को ट्रांसफर किया था। इसके बाद यकीनन कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल ये सवाल हालांकि शुरू में छोटे इसलिए लग रहे थे कि एक उभरता हुआ कलाकार बॉलीवुड में जहां चमक दमक दिखाई देती है, जहां पे सिर्फ शो बिजनेस नजर आता है, वहां पर लोगों का दर्द सामने नहीं आ पाता। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उसके परिवार ने, उसकी बहन ने और उसके कई सहयोगियों ने और खासतौर से बॉलीवुड के कई सितारों ने, कंगना रनौत जैसे लोगों ने इस मामले को उठाया और सवाल को सवाल बनाया। कुल मिलाकर अब ये मामला सवालों के दायरे में है और एक जांच की उम्मीद की जा रही है कि कुछ नतीजा सामने आएगा। लेकिन बॉलीवुड, जिसमें कई बड़ी हस्तियां, बड़े नाम गुमनाम हो गए, परवीन बॉबी हो या कोई और हो, जिनकी डेड बॉडी सिर्फ मिली है, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है कि सुसाइड था या नेचुरल डेथ थी या फिर कुछ और था। अभी 2 दिन पहले भी एक उभरते हुए कलाकार ने सुसाइड किया है। लेकिन सवाल यह है कि चमक दमक की, रोशनी की और धूम धड़ाके की इस दुनिया के पीछे का सच क्या है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत या उसकी आत्महत्या के पीछे बॉलीवुड के किसी काले कारनामे का तो उजागर होना बाकी नहीं रह गया है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद खासतौर से बॉलीवुड जैसे चमक दमक वाली दुनिया से कुछ काले राज सामने आ सकते हैं? और क्या आने वाले नए कलाकारों को और संघर्षशील लोगों को इससे बचने का मौका मिलेगा? क्योंकि बॉलीवुड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर प्रतिभा बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर परिवारवाद और एक दूसरे को सपोर्ट करने का भी सिस्टम है। उसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन दोनों पहलू पर अगर आप गौर करेंगे तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन आज तक उस मकाम को सिर्फ इसलिए या इस दम पर नहीं हासिल कर पाए कि वो सुपरस्टार के बेटे हैं। फिरोज खान के बेटे हों या फिर और बड़े कई सितारों के जो हैं परिवार के लोग या उनके बेटे और बेटियां। लेकिन एक मामूली से आदमी अगर बात करें, और जितने भी लोग हैं, कई नाम अगर लेना चाहेंगे तो शायद वो गलत हो जाएगा, लेकिन उनकी कामयाबी में कहीं ना कहीं जनता के और जनता की पसंद का भी सवाल होता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद ये भी सवाल उठा कि बॉलीवुड के अंदर जो कुछ चल रहा है वो क्या सब कुछ सही है? नए कलाकारों को मौका न मिलना, नए कलाकारों को गैंग में फंसा देना, या फिर कुछ लड़कियां खासतौर से इस तरह की हैं जो कि नए कलाकारों को, खासतौर से जो लड़के हैं उनको अपने ग्लैमर में, अपने जाल में और अपनी खूबसूरती के या अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर उनका शोषण तो नहीं करती? ये तमाम सवाल वो हैं जो हर माता पिता के दिमाग में, हर परिवार के दिमाग में आते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कोई और प्रोफेशनल लाइफ हो या स्टूडेंट हो।
अगर बात करें ये राज अगर सामने आते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो यकीनन आने वाली पीढ़ी को इससे बचने के अंदर मदद मिलेगी। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद रिया ने 4 बार डीसीपी से, बॉम्बे के बांद्रा के डीसीपी से बात की है टेलीफोन पर। ये एक बात खुलने की बात की जा रही है, ये राज सामने आ रहा है। इसके अलावा मीडिया में ये भी चर्चा है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को कुछ खास डेट्स के अंदर 25 बार से ज़्यादा कॉल किए हैं, 25 बार के करीब कॉल किया है। क्या कॉल है, क्या डिटेल्स हैं, ये अभी सामने आना बाकी है। जांच में ये भी सामने आया है और जांच में ईडी की ये भी सामने आने की बात की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जो करोड़ों रुपया ट्रांसफ़र किया गया है उसमें रिया का भी हाथ है, उसके परिवार का और उसके भाई का भी हाथ बताया जा रहा है। हालांकि अभी पूछताछ की जो है शुरुआती दौर है, बहुत चीज़ें अभी आना बाकी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या महज एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। और अगर कहा जाए शायद ये जल्दबाजी नहीं होगा या जल्दबाजी होगा कि ये आत्महत्या मिस्ट्री नहीं बल्कि मर्डर मिस्ट्री भी हो सकती है। हालांकि मर्डर कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जांच का रुख जो है किधर जाकर रुकेगा और ख़ास तौर से अगर आत्महत्या के लिए भी कोई किसी को उकसाता है तो वो भी अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। या ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि कोई आत्महत्या को मजबूर हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत माना जा सकता है। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब जांच अपनी दिशा को तय कर रही है, अपनी दशा बदल रही है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब आप इंतज़ार कीजिए और हमारी भी कोशिश है कि हम भी आपको लगातार अपडेट से अवगत कराते रहें, आपको एक तरह से रूबरू कराते रहें। हमारी कोशिश रहेगी और आपके पास भी अगर कोई फीडबैक हो तो आप हमको कमेंट भी कीजिए और हमको सूचित कीजिए ताकि हम दर्शकों से इसको शेयर कर सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।